टोल टैक्स का जो कर्मचारी है उसके द्वारा इतना नहीं उसको प्रताड़ना किया गया, उसके दबाव में ही अपना आत्महत्या कर लिया होगा कि भागलपुर जो टोल प्लाजा है इसका जो कर्मचारी है और इसका जो संवेदक का जो सभी लोग कर्मी है, यह जिस दिन से आए हैं 10 दिन से ही लगातार इनका ऐसा हौवत बना दिया कि कोई भी ड्राइवर के साथ मारपीट करना, रात के दारू पी के रहना। अभी हम लोग यही मान रहे हैं कि भाई ये टोल के कारण इनकी मौत हुई है, या वो मार के लटका दे या ये अपने से खुद मर जाए। क्लियर है, ये सब लोग जान ही रहे, उनके परिजन भी आए हुए हैं, उनके बेटा भी आए हुए हैं, सब लोग उनका जो मोबाइल से बात किया है संवेदक के, टोल मैनेजर के जो मोबाइल से, सब रिकॉर्डिंग है, साक्ष्य भी है। केस हल्का पड़ जाएगा थाना पुलिस के सामने, वो टोल संवेदक के पैसा के सामने, तो फिर हम लोग न्यायालय में इसका मुकदमा करेंगे। नमस्कार। तो क्या टोल वाले ने ले ली एक ट्रक मालिक की जान? कहानी ये नहीं है, ये वास्तविकता है। हर टोल वाले की गुंडागर्दी से आखिर तंग और परेशान होकर कभी ना कभी कोई ना कोई गाड़ी मालिक या तो वहां पीटता है या जैसे मौत के घाट उतार दिया गया वैसे ही मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये घटना है भागलपुर के बाईपास में स्थित टोल, जिसका राजेंद्र सिंह करके कोई कंपनी है, माफ कीजिएगा एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, लेकिन राजेंद्र करके कोई कंपनी है। उसी कंपनी के मैनेजर और उनके गुर्गों पे ये स्थानीय लोग और खास करके शक की सुई इस राजेंद्र सिंह की कंपनी पे ही जा रही है, बड़े नेता की कंपनी होने की वजह से। इस मामले को दबाने का और बरगलाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं भागलपुर पुलिस का, जिन्होंने इस मामले को उठाया। पूरा मामला इस तरीके से समझिए कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के गाड़ी मालिक थे बलराम यादव जी। लगभग 50 साल उनका उम्र था। जीरो माइल थाना के अंतर्गत गोपालपुर रेलवे फ्लाईओवर के नीचे उनका सब रस्सी से लटकता हुआ मिला। अब दुर्भाग्य देखिए कि शक की सुई जा रही है टोल प्लाजा वाले पे। और ये मैं दूसरे की बात क्यों कहूँ, हमारे ही साथ जो टोल प्लाजा के गुंडों के द्वारा हमारी गाड़ी के साथ गुंडाई किया जाता है, उनसे जो गजट है, जो बिहार सरकार और भारत सरकार के NHI ने जो निकाला है, उसके आधार पर ये लोग 10 गुना तक ओवरलोड रहने के बाद फाइन कर सकते हैं। लेकिन इनकी मनमानी इतनी है कि हर गाड़ी मालिकों से ये 2000 रुपये मांगते हैं, 2000 रुपये। इसी को लेके भागलपुर के जिलाध्यक्ष दीपक कुमार सिंह ने आज पूरे के पूरे अपने साथियों के साथ टोल प्लाजा का घेराव किया। और क्या कह रहे हैं दीपक कुमार सिंह, ये आप वीडियो में सुनिए। दीपक जी के द्वारा किस तरीके से गाड़ी मालिक का, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले थे, उनका सहयोग किया जा रहा है। आप वीडियो को देखिए और फिर आगे की बात। ट्रक चालक के और सह ट्रांसपोर्टर हैं, मालिक भी हैं और चालक भी हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, गोरखपुर के। तो हम लोग अभी यही मतलब अंदेशा लगाए हैं कि अगर ये अपने से आत्महत्या अगर किए भी हैं तो जो टोल टैक्स का जो कर्मचारी है उसके द्वारा इतना नहीं उसको प्रताड़ना किया गया, उसके दबाव में ही अपना आत्महत्या कर लिया होगा। अभी तक तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है, तो हत्या या आत्महत्या तो ये नहीं कहा जाता, लेकिन इतना ज़रूर है कि भागलपुर जो टोल प्लाजा है इसका जो कर्मचारी है और इसका जो संवेदक का जो सभी लोग कर्मी है, यह जिस दिन से आए हैं 10 दिन से ही लगातार इनका ऐसा हौवत बना दिया कि कोई भी ड्राइवर के साथ मारपीट करना, रात के दारू पी के रहना। कई बार ऑडियो भी है मालिक का, पूरे बिहार के, बेतिया के, मोतिहारी के, जिनका ड्राइवर के साथ ये लोग मारपीट करते हैं। यह मालिक बलराम यादव की अभी हम लोग यही मान रहे हैं कि भाई ये टोल के कारण इनकी मौत हुई है, या वो मार के लटका दे या ये अपने से खुद मर जाए। लेकिन टोल वाला जो है इनको इतना ने प्रताड़ना किया है जिसके चलते इनकी मौत हुई है। आप लोगों की तरफ से क्या उनको मिलने वाला है? हम लोग भागलपुर जिला ट्रक ओनर एसोसिएशन, जो ट्रक मालिक का यहाँ संगठन है, इसके तरफ से पहला हम लोग का लाइन यह है कि पहले जिला प्रशासन को और SP महोदय को और थाना को 3 जगह हम लोग इसका एक लिखित आवेदन पहले दे रहे हैं, आज दिए भी और देने भी जा रहे हैं। और इसका पहले 2 दिन में जांच होने दिया जाए कि यह मौत कैसे हुई। ये तो क्लियर है, ये सब लोग जान ही रहे, उनके परिजन भी आए हुए हैं, उनके बेटा भी आए हुए हैं, सब लोग उनका जो मोबाइल से बात किया है संवेदक के, टोल मैनेजर के जो मोबाइल से, सब रिकॉर्डिंग है, साक्ष्य भी है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद यह तय हो जाएगा कि भाई घटना में शामिल ये लोग किस तरह से हैं। और 2-4 गो टोल कर्मचारी जेल भी जा रहे हैं, जैसा जानकारी पदाधिकारी से मिला है। हम लोग अभी इसी संबंध में जांच पड़ताल करके आवेदन देंगे
और इनको भरपूर सहयोग मिलेगा। ट्रक मालिक से भागलपुर जिला संगठन इतना मदद करेगा कि अगर ज़रूरत पड़ेगा, अगर इन लोग के केस हल्का पड़ जाएगा थाना पुलिस के सामने, वो टोल संवेदक के पैसा के सामने, तो फिर हम लोग न्यायालय में इसका मुकदमा करेंगे। अपनी तरफ से न्यायालय में मुकदमा करेंगे 302 का। इसके लिए 2-4 दिन समय है, हम लोग न्यायालय में मुकदमा करेंगे। आपके मीडिया के नाते, मीडिया के तरफ से भी मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई आप लोग इसको जो साक्ष्य है उसको रखा जाए, हम लोग आपको भरपूर उनको मदद करेंगे। जी, ये टोपी पहने हुए शख्स कोई और नहीं है, ये ट्रक मालिकों के लिए वहां की आवाज़ है। जो ट्रक मालिक जिसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता है, उसके लिए दीपक जी हो या बटवा के पंकज जी हो या कोई भी संगठन हो, आगे बढ़ के उनके लिए काम करता है। मैं बार बार आपको कहता हूं कि हर हाल में ट्रक मालिकों की आवाज़ को भागलपुर में नहीं दबने देना, ये दीपक कुमार सिंह की खास करके और उनके संगठन के जो भी वहाँ के साथी हैं उनकी पहचान है। लेकिन स्टॉल वाले की गुंडा इतनी बढ़ी हुई है, स्टॉल वाले ने जिस तरीके से गुंडागर्दी मचा के रखी है, ग्राउंड जीरो से मैं रिपोर्टिंग करके आपको 2-3 दिनों में बताऊंगा कि स्टॉल वाले और इसके मुंशी संतोष कुमार सिंह अपने आप को कहता है, जैसे ही इस गुंडे से बात कीजिएगा, इसकी गुंडाई की चर्चा दूर दूर तक होगी। इसकी गुंडई की चर्चा जब होती है तो यह एक माननीय सांसद और एक एमएलसी का नाम आता है जिनका ये टॉल है। अगर पुलिस बेहतर तरीके से जांच पड़ताल करे तो बातें खुल के आएंगी कि ये हत्या थी या आत्महत्या थी। जबकि स्थानीय लोगों का कहना है, जो हमारे सूत्र बताते हैं, ट्रक से किसी वहाँ पे रखा हुआ किसी सामान में धक्का लगा और धक्का लगने के एवज में ये लोग 4 लाख रुपये का डिमांड किया टोल वाला। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये धीरज पराशर देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज़ नहीं कह रहा है, ये कह रहे हैं वहाँ के प्रिंट मीडिया के साथी जिनसे मैंने बात किया। ये कह रहे हैं वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, वो ये कह रहे हैं जो मृतक हैं उनके परिजन। और ट्रक मालिक जो थे, वो ट्रक मालिक 25,000 रुपये तक देने के लिए तैयार हुए, लेकिन टोल वालों ने आखिरकार 3 लाख रुपये मांगा। किस आधार पर ये 3 लाख इन्होंने मांगा? हमारी पुलिस है, हमारी प्रशासन है, हमारे वहाँ के जिलाधिकारी हैं, बिहार की सुशासन की सरकार है, वो जो कार्रवाई समुचित बन सकता था वो कार्रवाई गाड़ी मालिक पे की जाती है अगर कुछ उसने गलत किया था तो। आखिर उसकी हत्या करके 1 किलोमीटर दूर सबको टांग देना, और क्यों 1 किलोमीटर दूर जाके मरेगा लोग? शक का सुई जो बन रहा है, उस शक के सुई के आधार पर मुझे तो सीधा सीधा यही लगता है कि 1 किलोमीटर दूर जाके आखिर लोग आत्महत्या क्यों करेगा? इन वजहों से की जाती है ट्रक मालिकों की हत्या। इसमें समझिए कि आत्महत्या करने से आखिर ट्रक मालिक को हासिल क्या होगा? मात्र 25-50 हज़ार रुपये की बात थी, और ट्रक मालिक गोरखपुर का उसका आत्महत्या कर रहा है भागलपुर में। और संभव, नामुमकिन, ये जांच का विषय है और हमारी भागलपुर की पुलिस सक्षम है इस जांच को करने में। 0 माइल के थाना प्रभारी सक्षम है इसको जांच करके इसका उद्भेदन करने में। हमारे डीएसपी साहब सक्षम है जांच करके, और इन अपराधियों ने जो ये अपराध किया है, किसी का घर परिवार उजाड़ा है, उसको सलाखों के पीछे भेजने में ये अपराधी सक्षम है। आखिर इतनी ऊंचाई से कोई रस्सी से कैसे कूद सकता है, और इंसान पैसे के चलते कितना गिर सकता है? वो टोल इन्होंने बनाया है, टोल वसूली का जगह बनाया है कि इन्होंने गुंडे पाल के रखे हैं। भागलपुर की पुलिस कृपया संज्ञान लीजिए, भागलपुर के एसएसपी साहब और एसपी साहब कृपया संज्ञान लीजिए। टोल के गुंडे जो वहां बैठे हुए हैं, संतोष कुमार सिंह के गुंडे जो वहां बैठे हुए हैं, इनको आप देखिए और सलाखों के पीछे भेजिए और कड़ाई से इसकी जांच करवाइए कि आखिर किस तरीके से ट्रक मालिक वहां पे जाके आत्महत्या कर लिया। मैं बार बार कहता हूं, ये जांच होना चाहिए और जांच में स्पष्ट रूप से पता लगना चाहिए कि आखिर किसकी हत्या है या आत्महत्या है। लेकिन जो वहां के प्रिंट मीडिया के साथी बताते हैं, वो कह रहे हैं शक की सुई टोल प्लाजा के वाले की तरफ घूम रही है। टोल प्लाजा वाले जो वहां पे हैं, उनकी सीसीटीवी का पड़ताल किया जाए, और उसके बाद टोल प्लाजा वाले ने अगर मोटी रकम मांगते तो हैं, ये तय है। टोल प्लाजा वालों की गुंडाई आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन जिस तरीके से टोल प्लाजा वाले ने उनसे अगर 3 लाख रुपए मांगा, तो किस आधार पर 3 लाख रुपए उनसे मांगा? जांच इसका होना चाहिए। सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाना चाहिए, और तमाम बिंदु जो पुलिस हमारी जांच कर सकते हैं उस पर जांच करके, और जो भी अपराधी, जो भी गुंडा प्रवृत्ति के लोग उस टोल पे रहते हैं, भागलपुर बाईपास टोल पे, उन सबों को वहां से उठा के और सलाखों के पीछे भेजे, और न्यायिक व्यवस्था में स्पीडी ट्रायल करते हुए, जो हमारे नए डीजीपी ने बोला, उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाए। आप लोगों के पास भी कोई सूचना या संदेश है तो कृपया हमारे मोबाइल नंबर 7903305848 पे भेजें। क्या आपको भी टोल वाले ने इस तरीके से परेशान किया है? धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।